हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इन्वायरमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? All the things around us comprise our environment। तो सारे जो हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ जो भी हमारे सामने है, वो सभी हमारा इन्वायरमेंट है। मतलब उस सबको हम इन्वायरमेंट के रूप में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके अंतर्गत वो सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि सजीव वस्तु हो या निर्जीव, वो सभी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। इट हैज़ 4 एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत मतलब इन्वायरमेंट के 4 एलिमेंट है, 4 तत्व है। पहला हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत वाटर आता है। दूसरा एटमॉस्फेयर, इसके अंतर्गत हवा आता है। थर्ड नंबर लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में लैंड आता है। और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ये सभी तत्व आते हैं। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये सब कुछ बायोस्फीयर में आता है। अब इसको हम लोग अलग अलग करके सभी पढ़ेंगे। मेजर एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर is that part of the earth's surface which is covered with water। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वह सरफेस है जो पानी से ढका हुआ है। दिस स्फीयर इंक्लूड ऑल द वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज है, जैसे ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड, सभी जितने भी वाटर बॉडी है वो सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 71% पानी से ढका हुआ है। अर्थ का जो सरफेस है वो 71% अर्थ पे पानी है। दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर एक्सिस्टेंस। मतलब हमें जीवित रहने के लिए, हमें अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पानी ज़रूरी है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी प्लांट, जानवर, सभी पानी पे निर्भर करते हैं अपने जीवित रहने के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए। सेकेंड हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर मतलब रंगहीन, गंधहीन गैस है जो हमारे चारों तरफ है। एटमॉस्फेयर इज लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड विच प्रिवेंट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर वैसा मतलब परत है जो सन के, सूरज के जो हार्मफुल किरण है उसको अर्थ तक पहुंचने में मदद करता है। हार्मफुल किरण से मतलब अर्थ पर पहुंचने नहीं देता है। एयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत बहुत सारे गैस आता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ऑक्सीजन, अर्थ में जितने भी जीव जंतु हैं सभी
ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। थर्ड हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द प्लैनेट। लिथोस्फीयर क्या है कि प्लैनेट का जो बाहरी भाग होता है, लैंड होता है, वो सॉलिड भाग होता है, वो लिथोस्फीयर होता है। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, जो मिट्टी और पत्थर का बना होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट, फॉलोड बाई मेंटल एंड द कोर। इसको क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग होता है, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का 3 परत होता है। ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको कोर बोला जाता है। ऑल द कॉन्टिनेंट, आइलैंड, सीज, बेड्स एंड ओशियन बेड्स आर इंक्लूड इन द लिथोस्फीयर। वह सभी कॉन्टिनेंट, महादेश या महाद्वीप या समुद्र के किनारे वाले भाग या महासागर के किनारे वाले भाग, वो सभी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। इट सपोर्ट ऑल लैंड एनिमल, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो लिथोस्फीयर होता है, लैंड के सभी जानवर, जो प्लांट को वृद्धि करता है और फसल को उगने में मदद करता है, और जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, जैसे खेती करना, माइनिंग करना, इंडस्ट्री लगाना, वो सभी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। फिर नंबर नेक्स्ट हो गया बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इंक्लूड दोज parts of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere where life exists। मतलब बायोस्फीयर के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर सभी आते हैं जहाँ पे लाइफ रहता है, मतलब जीवन संभव है। द बायोस्फीयर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ मास। बायोस्फीयर बहुत, मतलब अर्थ का बहुत छोटा भाग होता है। ईच लिविंग organism has a specific environment in which it exists, which is called the ecosystem। A healthy environment is very important for the existence of all living beings। मतलब सारे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब स्वस्थ वातावरण चाहिए। Human beings use the environment for different activities and while doing so that pollute it। जो मानव है, मतलब हम लोगों के कारण, हम मनुष्यों के कारण, हमारे विभिन्न एक्टिविटी के कारण हम लोग मतलब पॉल्यूशन फैलाते हैं। जितने भी जैसे जो प्रदूषण होता है, हमारे एक्टिविटी के कारण, हमारे गलत एक्टिविटी के कारण पॉल्यूशन फैल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर द फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूशन करने का 3 फैक्टर होता है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री खुलेंगे उसके जो वेस्ट मटेरियल होंगे या उसमें से जो धुआं निकलेगा, वो उससे पॉल्यूशन फैलेगा। अर्बनाइजेशन से भी पॉल्यूशन फैलेगा और बढ़ती हुई जनसंख्या से भी पॉल्यूशन फैलता है। पॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल इम्प्योर्ड बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। पॉल्यूशन क्या है कि जब हवा, पानी और ज़मीन तथा मिट्टी में हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब कुछ हानिकारक तत्व घुस जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, वो पॉल्यूशन कहलाता है। तो पॉल्यूशन में
कुछ हानिकारक तत्व के मिलने से पॉल्यूशन होता है। इट कॉज पॉल्यूशन, जिसको पॉल्यूशन कहा जाता है। पॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन के कारण वह सब्सटेंस है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। ए पोल्यूटर इज अ पर्सन और अ फैक्टर दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। वो पोल्यूटर कौन है? व्यक्ति है या फैक्टर जो पोल्यूशन को फैलाने वाले, इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन फैलाता है उसका फैक्टर पर्सन है। टाइप ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, contamination of air by toxic gases emitted by vehicles, factories, firecrackers etc. is called air pollution. एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत जो व्हीकल से, गाड़ी से, फैक्ट्री से या पटाखे से जो धुआं निकलता है वो हवा में मिल जाता है, जिसे एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। There are various factors that contribute to all pollution like burning of wood, coal and dry leaves, deforestation, jumps and release of toxic gases from unclean drain and uncovered garbage dump. ये एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जलती हुई लकड़ियाँ या जो कोयला जलता है या सूखी पत्तियों से जो धुआं निकलेगा, या डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का जब ज़्यादा हम लोग कटाई कर देंगे, जंगल का खात्मा करेंगे, तो जम्स एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिन गैसेज मतलब इसमें जो गंदे नाली होता है, जो साफ़ किया हुआ नाली नहीं होता है, उसमें जर्म्स बहुत सारे या गैस फैल जाता है। या अनकवर्ड, जब हम लोग हमारे गंदगी जब ढका हुआ नहीं रहता है तो उससे भी जर्म्स, कीटाणु आदि वातावरण में घुस करके उसको हवा को प्रदूषित कर देता है। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन: फैक्टर release a number of gases which are harmful respiration for human beings, plants and animals. तो फैक्ट्री से और फैक्टर रिलीज ऑफ नंबर ऑफ गैसेस मतलब बहुत सारे जो हार्मफुल गैस हमारे वातावरण में घुस जाता है, आ जाता है, जिसके कारण मानव जाति, प्लांट और जानवर को भी नुकसान पहुंचता है उन गैसों से। व्हीकल्स पोल्यूशन इज अ मेजर ट्रीट टू द इन्वायरमेंट। जो गाड़ी से पोल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब उससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। द हार्मफुल गैसेज रिलीज बाय व्हीकल्स कॉज कफ, नौसिया, इरिटेशन इन द आईज etc. ये गाड़ी से जो धुआं निकलता है जिसके कारण खांसी हो जाता है या इरिटेशन होता है या आँख में जलन आदि बीमारी आ जाता है। पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज अस्थमा, स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन etc. पॉल्यूशन के कारण अस्थमा, दमा बीमारी हो जाता है, ये स्किन का एलर्जी हो जाता है, इन्फेक्शन होता है आदि। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। Water pollution is the presence of any material in water that is harmful for plant or animal. वाटर पोल्यूशन के कारण जो पानी में जो प्रदूषण होता है मतलब उसमें जो हार्मफुल मटेरियल आ जाता है जो प्लांट और जानवरों के लिए बहुत हानिकारक होता है। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन इंटर वाटर एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। वाटर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट आ जाता है जिसके कारण पानी पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब बहुत सारे गंदे मटेरियल उसमें घुस जाता है जो पानी को प्रदूषित कर देता है। डिस्पोजल ऑफ स्वेज, डेड एनिमल, इंडस्ट्रीज वेस्ट, वेस्ट मटेरियल, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स,
इन रिवर आर द मेजर रीज़न फॉर द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे घर के गंदे पानी को नदियों में गिराना या मरे हुए जीव जंतुओं को नदी में फेंक देना, पानी में फेंक देना, इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल है उसे नदी में डाल देना, गिरा देना, और नदी या तालाबों के किनारे पे कपड़ा धोना, नहाना, ये सब मतलब नदी के पानी को पॉल्यूट करना होता है। मतलब इन सब कारणों से वाटर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन: ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, जॉन्डिस etc। मतलब पॉल्यूटेड जो प्रदूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होता है, जैसे कॉलरा, जॉन्डिस आदि हो जाता है। पॉल्यूटेड वाटर कॉज ग्रेट हार्म टू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। पानी के प्रदूषित हो जाने के कारण जो पानी के जो जीव जंतु होते हैं या पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें भी हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन: द प्रेजेंस of loud noise and sound in the atmosphere is called noise pollution। जब हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत तेज़ हल्ला होता है या साउंड बजता है, लाउड स्पीकर बजता है तेज़ ऊंचे आवाज़ में, तो जिसके कारण नॉइज पॉल्यूशन होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एनिमल्स। यह जानवर के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक होता है। द कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर ब्लेरिंग म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर, कार एंड बस हॉर्न्स, मशीन इन फैक्ट्री एंड टीवी। नॉइज पॉल्यूशन का कारण होता है म्यूजिक सिस्टम, जो बहुत ऊंचे आवाज़ में जो म्यूजिक लोग बजा के रखते हैं, या लाउड स्पीकर बजता है, या कार या बस का जो हॉर्न बजता है, या मशीन या फैक्ट्री या टीवी तेज़ ऊंची आवाज़ में सुना जाता है, ये सब से नॉइज पॉल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन: इट कॉज hearing loss, sleep disturbance, increased heartbeat etc। नॉइज पॉल्यूशन के कारण लोग बहरे हो जाते हैं या सोने में उनको नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है, या उनका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। इट मे ऑल्सो लीड टू डिफनेस, जिसके कारण बहरापन आने लगता है। सॉइल पोल्यूशन: सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। सॉइल पोल्यूशन जब हमारे हार्मफुल जो सब्सटेंस होता है, हानिकारक जो वस्तुएं होता है, मिट्टी में मिल करके मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। जैसे जो पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, वह कभी गलता नहीं है और उसको मिट्टी में ऐसे फेंक देने पर वो मिट्टी में प्रदूषण फैलाया जाता है। मतलब वो मिट्टी बंजर हो जाता है, उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है। इट हैपन्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इफेक्ट एनिमल, जिसके कारण पौधे भी नहीं उगते हैं और वो जानवरों को भी इफ़ेक्ट करता है। कि जब पौधे नहीं उगेंगे, ज़मीन पे घास नहीं उगेगा, प्लांट नहीं उगेगा, तो जानवर क्या खाएंगे। द मेन कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, केमिकल, डंपिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द सॉइल। इसका मुख्य कारण होता है सॉइल पॉल्यूशन का जो फर्टिलाइज़र और केमिकल्स, मतलब फर्टिलाइज़र, केमिकल्स आदि जो मिट्टी में पॉलीथीन, प्लास्टिक जो हम लोग खुले स्थानों पर फेंक देते हैं, या इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वह मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन: पॉल्यूशन मेक द सॉइल
इनफर्टाइल, पोल्यूशन के कारण मिट्टी बंजर हो जाता है। इट हार्म्स एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, इसके कारण उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में आ जाता है। इट में लीड टू सॉइल इरोजन, इसके कारण मिट्टी क्षरण होने लगता है। कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, सॉइल पोल्यूशन के कारण बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आ जाती है। स्टेप ऑफ सेव द एनवायरनमेंट, अब हम लोग जानेंगे कि इन सारे पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। जो हमारे इन्वायरमेंट में ये जो पोल्यूशन है उसको कैसे सेव किया जाता है। तो नंबर 1 है, इंडस्ट्रीज शुड टेक स्टेप टू डिटॉक्सी द वेस्ट मटेरियल बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी banned. Instead of cutting trees, everybody should make an effort to plant more trees to make our environment pollution free. Drivers should limit the use of horns as much as possible. People should refrain from using loudspeaker. तो इन सभी से हम लोग बच सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाने वक्त ड्राइवर कम साउंड यूज करे, या हम लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ की कटाई कम से कम करें। इसके बाद हम लोग जो खुले स्थान पे जो वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं उसको बैन कर देना चाहिए। नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से, धुएं से प्रदूषण होता है। इसके बाद ए हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, तो सभी जो सजीव बीइंग्स होते हैं उसके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। वी डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर आवर एक्सिस्टेंस, तो हमारा इन्वायरमेंट हमें जीवित रहने के लिए, हमें बनाए रखने के लिए, मतलब हमें रहने के लिए हमारे इन्वायरमेंट निर्भर करता है कि हमें स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, तो हम भी अनहेल्दी होंगे। देयरफॉर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। इसलिए हम सभी का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम सभी की जिम्मेवारी होती है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट की सुरक्षा रखें और पॉल्यूशन से बचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।